नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां भीतरवार में एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि तालाब में डूबने से 3 भाइयों की मौत हुई है। करहिया के गोलेश्वर मंदिर के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां ग्राम पंचायत यहां पर तालाब निर्माण करवा रही थी। घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। तालाब में डूबने से 3 भाइयों की मौत हो गई है। तो बता दें कि भीतरवार में एक बड़ा हादसा हुआ। तालाब में डूबने से 3 भाइयों की मौत हुई है। करहिया के गोलेश्वर मंदिर के पास घटना हुई, जहां ग्राम पंचायत द्वारा एक तालाब का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं घटना से अब गांव में मातम पसरा हुआ है। 3 भाइयों की मौत हुई है डूबने से। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं। तालाब में डूबने से 3 भाइयों की दर्दनाक मौत हुई है। घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव के पास ही एक तालाब का निर्माण कराया जा रहा था, जहां पर यह हादसा हुआ है। करहिया के गोलेश्वर मंदिर के पास की यह घटना बताई जा रही। तो 3 लोग तालाब में डूब गए, जिनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है 3 भाई थे जिनकी डूबने से मौत हुई है, और जिसके बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। ऐसा हादसा आज के दिन हुआ। तालाब में डूबने से 3 भाइयों की मौत हो गई। करहिया के गोलेश्वर मंदिर के पास एक तालाब बनवाया जा रहा है ग्राम पंचायत द्वारा, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, क्या है पूरा मामला, समझना चाहेंगे? देखिए, 8, 10, 12 साल के 3 बच्चे हैं। ये एक ही परिवार के बच्चे हैं, तीनों भाई हैं। और बड़ी दुखद घटना हुई है करैया थाना क्षेत्र भीतरवार अंचल में। वहाँ करैया थाना क्षेत्र के गोलेश्वर मंदिर के पास ये एक तालाब बन रहा है। इसी तालाब में ये तीनों जो भाई हैं वो डूबे हैं। और जो परिवार वाले जब इनको भीतरवार लेकर गए अस्पताल, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और परिवार वालों ने बताया कि संभवतः बच्चे वहां पानी पीने के हिसाब से गए थे, और उसी दौरान जब ये बच्चे एक के बाद एक तीनों बच्चे डूब गए, एक को संभवतः बचाने में। और जब आसपास के लोगों ने देखा, तब ये पता चला कि तीनों बच्चे इसमें डूब चुके हैं, क्योंकि बच्चों के कुछ कपड़े, कुछ सामान तालाब के किनारे ही थे। जब घर वाले वहां इन्हें तलाश करने पहुंचे, तब ये जानकारी लगी कि बच्चे डूबे हैं। लोगों ने, गाँव वालों ने बच्चों को निकाला। पानी में से निकालने के बाद अस्पताल ले गए, जहां भीतरवार में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक बड़ी दुखद घटना है, गांव में मातम पसर गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही भी है परिवार के लोगों की भी, और स्थानीय जो लोग हैं गांव के, उनकी भी कुछ गंभीर लापरवाही है इसमें सामने आई। निर्माणाधीन तालाब था, वहाँ इस तरह की घटना हुई है, तो निश्चित तौर पर वहाँ कोई चौकसी जरूर होना चाहिए थी, जो कि नहीं थी। और ऐसे में ये बच्चे उसका शिकार हो गए। 3 बच्चे एक ही घर के जो तीनों भाई थे, उनकी दुखद मौत हुई है। पुलिस ने इसमें मर्ग कायम कर इन बच्चों के मामले में जांच करने की बात कही है। बिल्कुल सुशील, एक और जानकारी, जैसा आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पर चौकसी बढ़ाई जानी थी, ग्राम पंचायत ही यहाँ पर तालाब बनवा रहा था, तो क्या उस दौरान तालाब के आसपास कोई भी नजदीक नहीं था जो बच्चों को देखता? बिल्कुल, जो जानकारियां परिवार और गांव के लोगों ने दी है उसके मुताबिक तो यही है कि ये जब बच्चे डूबे तो उस दौरान कोई आसपास था नहीं बचाने वाला, संभवतः। इस तरह की बात सामने अभी तक आई है, जो लोगों ने बताया, परिवार वालों ने बताया। क्योंकि एक के बाद एक 3 बच्चे डूब जाना एक बड़ी बात है। अगर आसपास कोई होते तो यकीनन इन बच्चों को बचाया जा सकता था, या कोई रोक लेता। एक बच्चे के गिरने के बाद दूसरे जो बच्चे उसे बचाने के लिए गए, तो वो कहीं ना कहीं रोक सकते थे। तो एक बड़ी घटना। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर ये कहा जाए सुशील कि यहाँ एक लापरवाही भी देखने को मिली है, जिसके चलते 3 बच्चों की जान चली गई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दौरे पर आने वाले हैं। बता दें कि पीएम मोदी बिलासपुर दौरे पर आएंगे। बिलासपुर में पीएम मोदी की एक भव्य सभा होगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। परिवर्तन यात्रा बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में निकाली थी, जिसका कल समापन कार्यक्रम बिलासपुर में होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। कल यानी 30 सितंबर को मोदी की यहां एक भव्य सभा होगी। 25 विधानसभा क्षेत्रों से यहां पर लोग पहुंचेंगे, जिसके चलते आप देखिए तैयारियां भी उस हिसाब से की जा रही हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
वहीं पीएम के दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। प्रधानमंत्री दोपहर 1:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि दोपहर 2:20 के आसपास उस समय होगा जब प्रधानमंत्री बिलासपुर पहुंचेंगे और यहां के साइंस कॉलेज मैदान में मोदी जी पहले रैली करेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी संख्या में जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता उमेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, कल एक बड़ा दिन बिलासपुर की जनता के लिए भी और उन 25 विधानसभा के लोगों के लिए भी जो कल प्रधानमंत्री की एक नजर पाने के लिए साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, किस तरह से तैयारियां की गई है? शुभांगी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 12 दिनों के भीतर बिलासपुर संभाग में दूसरा दौरा है और दूसरे दौरे में बड़े जनसभा को वो संबोधित करेंगे। ऐसे में बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में तमाम जो तैयारियां हैं उनके आगमन को लेकर वो जोरों पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि एक भव्य मंच जो है वो बनाया गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर यहाँ पर आएंगे तो यहीं से वो जनता को अभिवादन करेंगे और यहीं से वो अपना उद्बोधन करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बैठक व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठक व्यवस्था के लिए यहाँ पर कुर्सियां लगा दी गई हैं। लगभग 1 लाख से ज्यादा कुर्सियां जो है वो यहाँ पर बैठक व्यवस्था के लिए जमाई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मौसम को देखते हुए यहाँ पर जो डोम बनाए गए हैं उस डोम को वाटर प्रूफ डोम बनाया गया है ताकि बारिश अगर कहीं खलल पैदा करती है इस सभा में तो उसको लेकर भी यहाँ पर विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। अब अगर हम बात करें परिवर्तन यात्रा की भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं ना कहीं लगातार परिवर्तन यात्रा को लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के, वो यहां पर लगातार शिरकत कर रहे हैं। इस परिवर्तन यात्रा में हमने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय जो पदाधिकारी है, नेता है, मंत्री है, वो यहां पर परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रहे हैं और जनता के बीच सीधा संवाद कर रहे हैं और राज्य सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब रायगढ़ पहुंचे थे तो वहां भी लगभग 1 लाख से अधिक जनसभा में आए लोगों को संबोधित किया था और लगातार वो कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए थे। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बिलासपुर संभाग भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि 10 और 12 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा जनसभा है। 25 विधानसभा सीटों वाली ये सीट है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की बात करें प्रदेश की में तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो बिलासपुर संभाग में है। ऐसे हर लिहाज से इस संभाग की सीटों को जीतने में पूरी ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। अगर पिछला रिकॉर्ड भी देखें 2018 चुनाव का, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहीं से रहा है भारतीय जनता पार्टी का तो वो बिलासपुर संभाग से रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर इन सीटों को जीतने के साथ साथ जिन सीटों में उन्होंने जीत दर्ज की है उसके अलावा बाकी की जो हारी हुई सीटें हैं उनको किस तरीके से जीता जाए, इसके लिए लगातार रणनीति बनाई गई है और रणनीति के तहत ही परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है ताकि लोगों तक पहुंचे। राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं जो परिवर्तन यात्रा का जो एक टैग लाइन है, औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, इस टैग लाइन के साथ वो जनता के बीच पहुंच रही है। सुमांगी, बिल्कुल सही कहा उमेश आपने। बीजेपी परिवर्तन चाहती है, सत्ता में आना चाहती है, जिसके चलते इस यात्रा को निकाला गया था और निश्चित ही इसके समापन कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया है जब प्रधानमंत्री कल वहां पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर बताएंगे जहां बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई है। परिवर्तन यात्रा की समीक्षा इस बैठक में की गई। बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे की भी इस बैठक में चर्चा हुई। नारायण चंदेल ने इस दौरान बयान दिया। परिवर्तन यात्रा से जनता का मन बदला है, ऐसा दावा नारायण चंदेल ने किया। साथ ही कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, ऐसा आत्मविश्वास पूरी बीजेपी को है। एक तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 30 तारीख को बिलासपुर में, उसकी तैयारी की भी समीक्षा हुई। उसकी तैयारी के बारे में भी उन्होंने बहुत विस्तार से बातचीत किया। दूसरी लिस्ट मुझे लगता है कि जल्दी आएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तो होती है क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति में ही सारी चीजें जो है वो फाइनल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से आप देखिए छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों में दोनों ही दल जुटे हुए हैं। इस बीच चुनावी मैदान में अब 9 राज्यों से 30 विधायक पहुंचे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की कमान ये सभी संभालने वाले हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, ओम माथुर, नितिन नवीन समेत बड़े पदाधिकारी बैठक में भी पहुंचे। और अब विधायकों को छत्तीसगढ़ में एजेंडा भी स्पष्ट किया जा रहा है।
वोटरों को कैसे साधा जाए, जनता का विश्वास कैसे जीता जाए, तमाम मुद्दे यहां पर विधायकों को भी समझाए गए। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज आज छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां पर एक बैठक भी हुई और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इधर जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां पीएम के बस्तर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। लाल बाग मैदान में एक विशाल मंच तैयार किया गया है। लाखों की भीड़ जुटने का दावा भी यहां किया जा रहा है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण होगा। एक बड़ी सौगात बस्तरवासियों को मिलेगी। बस्तरवासियों को ये बड़ी सौगात यहां दी जाएगी, जिसके चलते आप देखिए तैयारियां भी उस कार्यक्रम की चल रही है। बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम होगा। विशाल मंच बना है लाल बाग मैदान। प्रधानमंत्री जी का दौरा बिलासपुर में होना है और 30 तारीख को जैसे उनका वहां से दौरा हो जाएगा, कार्यक्रम संपन्न होगा, सारे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता सब जगदलपुर आ जाएंगे 30 तारीख की रात। जब भी प्रधानमंत्री का बस्तर प्रवास होता है, चुनाव काफी प्रभाव पड़ता है चुनाव पे उसका, और जनता उस रुझान बढ़ाती है। और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री अभी आ रहे हैं, आगामी चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी काफ़ी चर्चित व्यक्तित्वों में से अब शामिल हो चुके हैं। अब केवल देश के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में उनकी गिनती होने लगी है। उसे देखते हुए उनका आगमन काफ़ी आकर्षक होने की संभावना है और उसे ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की जा रही है। और इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इधर कोरबा में संकल्प शिविर के दौरान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान दिया। दीपक बैज ने कहा कि अब की बार 75 पार। संकल्प शिविर में पीसीसी चीफ ने यह बयान दिया। उनका कहना है कि 75 से ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस यहां जीतने वाली है और प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया, एक आंकड़ा भी सुझाया है। उनका कहना है कि 75 सीटें तो कांग्रेस इस बार जीतेगी ही और दोबारा सरकार भी बनाएगी। तो देखिए, विधानसभा वार संकल्प शिविर का आयोजन हो रहा है। जिस तरह से प्रदेश भर में लगातार कांग्रेस के शिविर जारी हैं, पाली, तानाखार, कटघोरा विधानसभा में ये शिविर आज लगाया गया। शिविर के माध्यम से 90 विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। आज पाली तानाखार विधानसभा पहुंचे, कार्यकर्ताओं को संबोधन किए और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा, ये संदेश दिए हैं। लगभग 40 से अधिक विधानसभा हो चुके हैं और आज 3 विधानसभा हम लोग को और जाना है। इस तरह से हमारा मकसद है कि छत्तीसगढ़ में आने वाला समय में नवंबर में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना है और छत्तीसगढ़ महतारी का सेवा करना। इन्हीं उद्देश्य संकल्पों के साथ हम लोग आज लगातार संकल्प शिविर आयोजित कर रहे हैं। पार्टी कब तक टिकट फाइनल कर देगी? बहुत जल्दी, हमारा लगभग पूरी तैयारी है। आला कमान के ऊपर अभी स्टैंडिंग कमेटी की जल्दी बैठक होने वाली है और सीसी की बैठक, उसके बाद हमारा टिकट डिक्लेयर हो जाएगी। तो देखिए, संकल्प शिविर का मुख्य मकसद ही यही है कि कार्यकर्ताओं को चार्ज करना है, उनमें जोश भरना है और जन कल्याणकारी योजनाएं जो राज्य सरकार चला रही है वो जनता तक कैसे पहुंचाना है, इसकी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को इन शिविरों द्वारा दी जा रही है। आला नेता यहां पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को समझाते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ना है, जनता तक कैसे पहुंचना है। और इसी कड़ी में आप देखिए, आज पाली, तानाखार और कटघोरा विधानसभा में भी ये शिविर आयोजित हुआ, जहां पर दीपक बैज भी पहुंचे और साफ उन्होंने कहा कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 75 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। तो चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया
संकल्प शिविर द्वारा। देखिए, अलग अलग विधानसभा में ये संकल्प शिविर लगाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि किस तरह से उन्हें जनता के बीच पहुंचना है, पार्टी का संदेश पहुंचाना है। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता अब्दुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब्दुल, जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि संकल्प शिविर में कार्यकर्ता जमकर हिस्सा ले रहे हैं, उनको समझाइश भी दी जा रही है कि चुनाव की तैयारियां कैसे करनी है, किस तरह का फीडबैक कांग्रेस को इससे मिल रहा है? जी, आपको बता दूं कि संकल्प शिविर के माध्यम से जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो लगातार पूरे 90 सीटों पर संकल्प शिविर कर रही है, ताकि जो पार्टी कार्यकर्ता है वो उनको रिचार्ज करने का काम कर रही है, और जो सरकार की योजना है उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है उसको लेकर यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। और पार्टी को आगामी चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल करना है इसका भी मंत्र दिया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।